तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अगला इवेंट। उस इवेंट का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उस इवेंट का क्या नाम है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 10th क्लास में हम लोग इसे स्टडी किए हुए हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है अपवर्तन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अपवर्तन। तो अभी तक हम लोग जो ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो पार्ट पढ़ रहे थे वो हमारा किस चीज़ का पार्ट था? वो हमारा पार्ट था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अब हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ना वो करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है कि हमारे पास एक बाउंड्री है, एक इंटरफेस है, और यहाँ पर मैंने एक मीडियम लिया एयर और एक मीडियम लिया वाटर। तो अब यहाँ वाटर है, तो वाटर में और एयर में दोनों में अंतर है। एयर एक अलग मीडियम है और वाटर एक अलग मीडियम है। तो सबसे पहला काम कि जैसे ही हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास मीडियम चेंज हो जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो रेज जिस मीडियम से चलेगी वो बाउंड्री से टकरा करके अपने फिर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना है, अच्छे से सीखना है कि अब यहाँ पर कह रहा है द बेंडिंग ऑफ रे, द बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट, लाइट रे का बेंडिंग, द बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और बेंड करता है। इसी इवेंट को हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सपोज कीजिए कि अगर हमारी रे एयर से चली तो समझने वाली बात है कि जो रे चली उसका नाम इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर हुआ इस पॉइंट का नाम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये उस पर क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। अब रे को यदि फ्रीडम होता, अगर ये दोनों मीडियम सेम होता तब तो रे सीधे जाती, बट ये एयर है और ये वाटर है, तो रे क्या हो गई? डिविएट हो गई, बेंड कर गई, और ये इवेंट कहलाया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये समझना है कि इधर क्यों गई, तो वो तो आगे की बात है, बताएंगे पहली बार। अब आता है एक नोट। अब देखिए ये कौन सी रे है? तो ये इंटरफेस, इसको हम लोग इंटरफेस कहेंगे। ये दो मीडियम को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। ये दो मीडियम को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। तो ध्यान से देखना, आप एक बात समझना कि अब रे एयर से गई वाटर में बेंड कर गई। तो समझने वाली बात क्या है कि ये कौन सी रे है? तो ये जो है इंसिडेंट रे है। ये क्या है? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ये हमारा क्या हो गया? तो रिफ्रैक्टेड रे। तो इसको हम लोग लिख भी सकते हैं कि ये जो है हमारा इंसिडेंट रे हुआ। ये जो हमारा हुआ वो हमारा क्या हुआ? नॉर्मल हुआ। ये जो हमारा हुआ रिफ्रैक्टेड रे हुआ, और ये जो हमारा हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें यहाँ पर, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो आई होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो हमारा एंगल होगा ये आर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इतनी चीजें आप 10th क्लास में भी सीखे थे। अब एक नोट आता है द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन टू मीडिया। तो एक बात सही है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। याद रखना क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। और एक बात याद रखना, ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट, अगर याद रखना, अगर ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया ग्रेटर विल अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब क्या है कि एक बात याद रखना कि कहने का मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड चीज मैंने यहाँ पर बता दिया। ये बस एक जस्ट नॉलेज के लिए, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आप इतना बस समझना कि अगर रिफ्रैक्शन की घटना होगी, अगर रिफ्रैक्शन की घटना होगी तो इस बात को अच्छे से याद रखना कि जो रे होगी वो मीडियम चेंज करेगी, पहला चीज। दूसरा चीज
कि रिफ्रैक्शन में जब रे इंटरफेस पर जाएगी तो वहाँ रिफ्लेक्शन भी होता है, बट हम लोग रिफ्लेक्शन को इग्नोर करके आगे हम लोग रिफ्रैक्शन को लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन में रे क्या करेगी, बेंड करेगी, अपने पास से मुड़ेगी। और याद रखना ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। यहाँ तक कि आगे 10th क्लास में आप ये भी पढ़े हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है, और आपको आगे आएगा कि रेयर डेंसर की बातें तो आपको बताएंगे। तो आपको अब जितना चीज़ बताए इसको आप अच्छे से नोट करिए, और फिर हम आगे आपको क्या करते हैं बताते हैं। तो चलिए हम लोग आगे के नोट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो 3 नोट के बाद चौथा नोट है, कह रहा है कि a medium in which the speed of light is more is known as optically rarer medium, and a medium in which the speed of light is less is known as optically denser medium। तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, ऐसा समझिए कि अगर हमारे पास 2 मीडियम है, अगर एक मीडियम एयर है और एक मीडियम वाटर है, तो अब देखेंगे किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है और किस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, और मान लीजिए कि वाटर है और एयर है, तो वाटर में कम है और एयर में ज़्यादा है, तो एयर जो है ऑप्टिकली रेयर है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और वाटर जो है ऑप्टिकली डेंसर है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो यही बात मैंने बताया कि अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर ऑप्टिकली, तो डेंसर और रेयर, तो 2 मीडियम 3 मीडियम, तो हमेशा तुलना 2 की जाती है। तो 2 मीडियम है, अब देखना है किसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है। अगर लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो वो रेयर होगा, और जिसमें कम होगा वो डेंसर होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ठीक उल्टा, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिसमें रिफ्रैक्टिव, जिस मान लो वाटर है और एयर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे की चीज़ में बता रहा हूँ, 10th में आप नाम सुने होंगे अपवर्तनांक। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें उसको हम लोग डेंसर बोलेंगे, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसको हम लोग रेयर बोलेंगे। और मान लो वाटर एयर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एयर से, तो वाटर हो गया डेंसर, एयर हो गया रेयर। अब आगे आती है बात कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाए, सपोज करो कि ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर है, ठीक है। तो समझने वाली बात है कि अब यहाँ से जब रे आई इंसिडेंट, तो कह रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट goes from rarer medium to a denser medium, it bends towards normal. It bends मतलब झुकना, मुड़ना, किधर की ओर, नॉर्मल की ओर। तो सबसे पहला ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमने क्या ड्रॉ कर दिया, बताओ क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। रे को जाना चाहिए था कैसे, रे को जाना चाहिए था ऐसे, बट वो क्या हो जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। इन दिस केस this is I and this is R, so I is greater than R। याद रखना कब I is greater than R, what is I and what is R? I is angle of incidence and R is angle of refraction, and in this case when the ray, अब रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी ना बेटा, तो याद रखना है I बड़ा होगा और R छोटा होगा। अब बात डिविएशन की कर लें, तो डिविएट मान लीजिए कि ये एंगल हमारा डेल्टा है, तो आपको पता है ये आई है, तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा आई के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई, तो डेल्टा बराबर क्या आ गया, आई माइनस आर। दिस इज व्हाट, डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज डिविएशन। अब एक और बात कि थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, 5वां नंबर, ये जो बात हुआ ये 4 के लिए हुआ, ये नोट 4 के लिए है। अब ये नोट 5 के लिए फोटो बना रहे हैं, तो नोट 5 के लिए फोटो बनाएंगे, तो ये हमारा रेयर हुआ और ये हमारा डेंसर हुआ, तो रेयर हुआ और डेंसर हुआ। तो एक बात यहाँ से मान लीजिए इंसिडेंट रहे, सॉरी 5 नंबर देखिए, 5 नंबर, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू
रेयर मीडियम। इस बार रे जो है डेंसर से जाएगी रेयर में, तो कुछ इस तरह से होगा। डेंसर से रेयर में जब जाएगी तो ध्यान देने वाली बात है कि डेंसर से रेयर में जाना, उस समय कहाँ गई थी, रेयर से डेंसर में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हुआ। तो रे को जाना चाहिए था ऐसे, रे हो गई ऐसे, दिस इज व्हाट आर एंड दिस इज आई। इन दिस केस आई इज लेस देन आर। जब भी रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा होगा। रेयर से डेंसर में जाएगी, आई बड़ा होगा, आर छोटा होगा। अब बात आती है कि डिविएशन की भी थोड़ा बात कर लिया जाए। तो डिविएशन हुआ कितना, तो डिविएशन हमारा ये हुआ। तो कितना हुआ, तो पूरा कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, आर, यहाँ से यहाँ आर, यहाँ से यहाँ आर, और ये डिविएशन निकाला है, तो कितना हो जाएगा, आर माइनस डेल्टा। अब यहाँ से डिविएशन की बात कर रहे हैं, तो आर माइनस डेल्टा, आर माइनस डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, आई। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। इसको ध्यान से हम लोग सीखेंगे तो देखेंगे कि अगर, देखिए अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर इसको हम लोग डेल्टा मान लें, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, अगर ये वाला पार्ट डेल्टा है तो ये पूरा पार्ट कितना होगा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा आर माइनस डेल्टा, तब जाकर के हमारा रिजल्ट हुआ डेरिवेशन का। अब एक बात बताते हैं, हम थोड़ा सा चर्चा करें। एक वर्ड आता है इंटेंसिटी, एक वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी, एक वर्ड आता है वेवलेंथ, और एक वर्ड आता है स्पीड। तो ध्यान देना, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी की बात करें तो अगर इसको माने 1 और इसको माने 2, फिर इसको माने 1 और इसको माने 2, तो इंटेंसिटी की बात किया जाए मेरे भाई, तो ध्यान देना कि अगर ये रे यहाँ से इस सरफेस पर आई, तो रे जब इस सरफेस पर आएगी तो ये सरफेस थोड़ा भी यदि पार्ट, थोड़ा भी इसके इंटेंसिटी, थोड़ा भी लाइट की एनर्जी को रखे ये इंटरफेस और बाकी को भेजे, तो उस समय क्या होगा कि 1 का इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा और 2 की इंटेंसिटी कम हो जाएगा। अब आती है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी जो है, याद रखना, फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अगर सोर्स को चेंज कर दें तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सोर्स को चेंज कर दें तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो है, इसको 1 मिनट के लिए रोकते हैं। स्पीड की बात करें तो स्पीड मीडियम डिपेंडेंट होता है। स्पीड किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पर। तो मैंने 2 बात आपको बोला। एक बात मैंने बोला कि जो इंटेंसिटी होता है उसके बारे में ये देखेंगे कि अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस पे गिरी तो जो गिर रही है और गिरने के बाद जो जा रही है, तो जाने और जो गिरी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी जो जाने वाली है, चाहे वो पार कर जाए चाहे वो लौट जाए। अब बात आती है कि फ्रीक्वेंसी, तो मेरे भाई याद रखना कि फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। और इसके बाद मैंने बताया स्पीड, कि स्पीड जो होता है मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। अब बात आती है वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ जो होता है, स्पीड वेवलेंथ जो होता है वो मीडियम और सोर्स दोनों पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है, मीडियम और सोर्स पे, मीडियम और सोर्स पे। अगर सोर्स कांस्टेंट है, मीडियम चेंज हो जाए तो भी वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। अगर सोर्स चेंज हो जाए, स्पीड कांस्टेंट है, तो भी वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा बताएं कि थोड़ा सा बात करें, तो मैं बात करूं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका यहाँ। थोड़ा सा मैं बात कर लूं, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से बात करूं, आपको ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा। आपको एक बात हमेशा मैं बोल रहा हूं, याद रखना, याद रखना, फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या है, सोर्स डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या है, सोर्स डिपेंडेंट है। कहिएगा तो मैं लिख दूंगा, फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स डिपेंडेंट है। वेवलेंथ जो है
सोर्स एंड स्पीड डिपेंडेंट है, और ये जो स्पीड है ये मीडियम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब ध्यान देना यहाँ पे। अब आती है बारी कि मैं इसको मान लिया केस फर्स्ट और इसको मान लिया केस सेकेंड, तो चर्चा किया जाए केस फर्स्ट के लिए। तो बात आती है इंटेंसिटी का, तो 1 का जो इंटेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा किससे, 2 से। बात किया जाए स्पीड का, तो स्पीड का, तो ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो रेरर मीडियम में लाइट की स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है और डेंसर में कम होती है। तो एक बात तो तय हो गया कि स्पीड ऑफ 1 जो है ज्यादा होगा किससे, 2 से। और ये सोर्स चेंज नहीं हुआ है, ये जो लाइट का सोर्स है चेंज नहीं हुआ। तो फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो फ्रीक्वेंसी जो होगा 1 और 2 दोनों का क्या होगा, सेम होगा। लेकिन वेवलेंथ की बात किया जाए तो वेवलेंथ देखा जाए तो इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। तो स्पीड के घटने या बढ़ने से वेवलेंथ जो है सोर्स और स्पीड दोनों पर डिपेंड करता है, मीडियम सॉरी यहाँ मीडियम होगा। तो सोर्स तो कांस्टेंट है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज हो गया तो स्पीड बदल गया, स्पीड बदल गया तो वेवलेंथ बदल जाएगा, वेवलेंथ बदल जाएगा तो इसका स्पीड ज्यादा है, तो ज्यादा है तो 1 का वेवलेंथ ज्यादा होगा 2 से, क्योंकि वेवलेंथ के स्पीड के बढ़ने से वेवलेंथ बढ़ता है और स्पीड के घटने से वेवलेंथ घटता है। अब आगे आता है केस 2 की बारी। तो केस 2 के लिए बात करें तो इंटेंसिटी की बात किया जाए तो 1 की इंटेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी किससे, 2 से। अब आता है बारी स्पीड की, तो रे जो है डेंसर से जा रही है, किसमें रे जा रही है, डेंसर से रेरर में। तो डेंसर वाला कितना है, 1 है, ये लेस हो जाएगा किससे, 2 से। अब आती है फ्रीक्वेंसी की बारी। तो फ्रीक्वेंसी की बारी आती है तो फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स डिपेंडेंट है, तो सोर्स चेंज नहीं हुआ तो 1 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब बात आता है वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ की बात आती है तो वेवलेंथ देखेंगे 1 और 2 में, तो इसका स्पीड डेंसर मीडियम स्पीड कम होता है, रेरर में ज्यादा होता है। तो इस तरह से ये वाला 2 वाला का वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा। इन सारी बातों का आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, याद करना है, इसे अच्छे से उतारिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 10th क्लास में जो हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता क्या है, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज द रेशियो। ये क्या होता है, रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल। अगर वैक्यूम में लाइट की स्पीड को c माने, मटेरियल में लाइट की स्पीड को v माने, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं या तो म्यू से नहीं तो n से। तो हमारा फॉर्मूला होगा RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल। और यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिखा, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम को c लिखा और मीडियम को v लिखा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, c/v आ गया। ये कोई बहुत ही बड़ा कंसेप्ट नहीं है। आगे कह रहा है कि इसके बारे में कुछ नोट्स हैं जिसको हम आपके सामने ड्राइव कर रहे हैं कि इट इज आल्सो रेफर्ड एज absolute refractive index. It is also referred as absolute refractive index. Absolute refractive index आगे कर रहा है ऑफ द सब्सटेंस। इसको मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। आगे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, गुण है। आगे कह रहा है कि विच डिसाइड स्पीड ऑफ इन इट, कि मतलब उसमें लाइट की स्पीड कितनी होगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका हम लोग यहीं पर लिख लें
कि इट इज ए स्केलर। तीसरा नोट यहाँ पर लिख लें, इट इज ए स्केलर कॉमा यूनिटलेस and dimension less quantity। तो इतना बात हम लोग सीखे आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो पहले इतनी बातों को कैसे पढ़ने का तरीका क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पूरा वीडियो देख लेंगे, फिर पूरा उतारेंगे, फिर पूरा उतारने के बाद उसको पढ़ेंगे, फिर वीडियो देख लेंगे, हमारा काम कंप्लीट। आज की कहानी यही, फिर आगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट को बढ़ाएंगे। जय हिंद।